अगर उठे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with बेटा बात करें 25 ml of 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड बेस की रिएक्शन करा रहा है, वो किसकी रिएक्शन करा रहा है? और गुडे बात उसने ये कहा है कि जैसे मैंने NaOH की रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ, तो आपको पता है एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेस से क्या निकलता है बेटा? OH, और एसिड से क्या निकलता है? H प्लस। OH नेगेटिव H प्लस निकल गया, मतलब क्या निकल गया? पानी, वाटर निकल गया, और क्या बचा? सॉल्ट। इसका Na प्लस बचा, इसका Cl नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो सॉल्ट बन गया। एसिड बेस की रिएक्शन के बाद क्या बनता है? सॉल्ट ही बनता है, और साथ में पानी निकलता है। 1 ग्राम दे रखा है गुडे बात करें इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे है NaOH और HCl की रिएक्शन कराई, क्या बना बेटा बात कर बताओ? NaCl सॉल्ट बना, साथ में वाटर निकल गया। ये मेरी रिएक्शन है। गिवन वेट गुडे बात करके देखते हैं हमारे पास, तो गिवन वेट कितना दे रखा है इसका? 1 ग्राम। ठीक है, HCl का वेट नहीं दे रखा है। HCl में गुडे बात कर उसने आपको क्या दे रखा है बेटा? इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा बताओ? वॉल्यूम दे रखा है गुडे, हम वेट निकाल के दिखा देंगे। वॉल्यूम दे रखा है, किधर गया क्वेश्चन? अच्छा ये 25 ml, और बेटा बात किसकी जो मोलरिटी है वो दे रखी है 0. किधर गया? ये 75 मोलर। कैपिटल M दीदी लिखने का मतलब होता है मोलरिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर। तो जो उसने लिखा ना बेटा, क्या लिखा? 0.75 M का मतलब क्या होता है गुड़े बात करें बताओ? मोल पर लीटर। अब गुड़े ऐसा हो नहीं सकता कि एक फिजिकल क्वांटिटी को अपन लीटर में ले, दूसरे को बेटा बात के मिलीलीटर में ले, या तो दोनों को ml पकड़ लो या दोनों को लीटर पकड़ लो। तो वॉल्यूम और बेटा बात करें मोलरिटी से क्या निकलेंगे? इन दोनों का यूज करो तो निकल जाएंगे आपके पास क्या? मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा बात करें। सॉरी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा बात करें क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मुझे तो बेटा बात करें मोल निकालना है, मोल निकालना है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लीटर को मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या करो बेटा बात करें? मल्टीप्लाई कर दो मोलरिटी में, तो मोल आ जाएंगे। मोल क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोल आ जाएगा। अब मोलरिटी दीदी कितनी दे रखी है? 0.75 अपन बेटा बात करें क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। 0.75 ही है ना? हाँ, ये दे रखी 0.75 मोल पर लीटर इनटू वॉल्यूम क्या दे रखा है? 25 ml। दीदी 25 तो अच्छा लग रहा है, पर ये मिली अच्छा नहीं लग रहा है, लीटर भी अच्छा लग रहा है। ml का मतलब क्या? मिलीलीटर। 25 का मैंने 25 लिख दिया, बस मिली की जगह जो बेटा वर्ड था उसको नंबर में लिखा 10 की पावर -3, और लीटर का लीटर टिप दिया, तो 25 लिखा। मिली की जगह बेटा बात करें 10 की पावर -3 और क्या? लीटर कर दिया। लीटर से लीटर कट गया। मोल दीदी किसमें आ गया? देखो मोल में ही आ गए। अब बेटा बात करें हमारे पास क्या हुआ? 2 पॉइंट इसको उड़ा दो गुड़िया, और 3 यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 तो -3 लगा ही था, 2 और माइनस लग जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो कि जब हम ऊपर के पॉइंट हटाते तो नीचे जितने डिजिट पहले आप पॉइंट हटाते हो 1 2, उतने बेटा नीचे 0 हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा करो, अब नीचे कितना आ गया? वो 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 बेटा बात करें जो नीचे प्लस का ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस, और -3 पहले था, -2 और आ गया, तो कितना बन गया? 10 की पावर माइनस, जल्दी बोलो 5। ये आ गया मेरे पास 75 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोल। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 पंचे 125 की 5 पावर क्या दीदी बात करें? 12। 25 सत्ते बेटा बात करें 175, 25 छक्के 150, 175, 175 77 87 187 आ गया, है ना? अब कितने पहले गुड़े बात करें? इंटू 10 की पावर क्या के बेटा बात करें? -5। -5 को गुड़े बात करके मैं उड़ाऊं तो यहाँ पॉइंट लग जाएंगे। -5 हटाना है मतलब 5 डिजिट पहले डेसिमल मार दो, 1 2 3 4 5, कितना आ गया बेटा? 0.01875 गुड़े बात करें मोल। इतने मोल आए। लेकिन याद है आपको NaOH का वेट उसने गुड़े बात करे पता है? गिवन जो था वो वेट था, मोल नहीं थे। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसका भी जो बेटा बात के मोल है उससे वेट निकाल लो पहले। दीदी बात करें मोल का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद है बेटा? जो हमने मोल निकाला, मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट अपॉन एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे HCl का मॉलिक्यूलर वेट आता है अच्छे से,
HCl के मोल मुझे मिल गए, तो उसकी गिवन वेट निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? कितना आएगा बताओ? गिवन वेट जो आएगा, जो दिया गया है क्वेश्चन में, वेट को कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स गुड़े बात के मेरे पास कितने हैं, इनको राउंड ऑफ करते हैं अपन। 5 को उड़ाओ तो 8 बन जाएगा, 8 को उड़ाओ तो 9 बन जाएगा, और 9 को उड़ाओ तो 2 बन जाएगा नियरली। मतलब मैं कितना ले लूं? 0.02 गुड़े बात करें मोल, इंटू बेटा बात करें कितना है? 36.5 गुड़े बात करें ग्राम। आ गया? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम में ही होगा, मोल की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो कर दो बेटा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 कितना आ रहा है? 5 दूनी 10 का शून्य हसल है 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हसल है 1 गुड़े बात करें, और 2 3 6 और 1 7। कितने डिजिट पहले? 3 डिजिट पहले डेसिमल मानना था, मतलब 1 इधर और 2 इधर, मतलब कितना आ गया बेटा? 0.73 गुड़े बात करें ग्राम। ये मुझे मिला अभी, क्या बेटा बात करें इसका? वेट। तो उसने वॉल्यूम दिया आपको और मोलरिटी दी, उससे पहले मैंने क्या निकाला? मोल, और फिर मोल से मैंने निकाला उसका क्या? वेट। तो इसका वेट कितना है हमारा? जल्दी बताओ बेटा, इसका वेट कितना है? HCl का गिवन वेट है 0.73, 0.74 करीब गुड़िया का आ गया था, यही था ना अपना? 0 पॉइंट किधर गया ये? हाँ ये निकाला था 0.6, ठीक है, उतना आ गया। हाँ तो वो जो करेगा तो राउंड ऑफ में कुछ उनका डिफरेंस था, कुछ मेरा था, इतना। अब इतने रिएक्शन करता है, ठीक है, और फिर इनसे ये बनता है। पर चूंकि मैं जानता हूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, किससे करो? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल में रिलेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं बेटा बात कर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशन। एक मोल सोडियम था, एक मोल सोडियम है, एक मोल Cl था, एक मोल Cl है, 2 मोल हाइड्रोजन थे, 2 मोल हाइड्रोजन, और एक मोल ऑक्सीजन था, 1 मोल ऑक्सीजन है। मतलब जब इसका 1:1 का रिलेशन आया, जब 1 मोल NaOH गुड़े खर्च होगा तो उसके साथ 1 मोल HCl खर्च होगा, तो 1 मोल NaCl बनेगा और 1 मोल वाटर बनेगा। ये मुझे समझ में आया। अब अगर मैं बेटा बात करें वेट के टर्म में जानूं कि मुझे स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है वेट, 1 मोल NaOH का वेट कितना होता है? 40 ग्राम। 1 मोल HCl का वेट कितना होता है? 36 पॉइंट गुड़े बात करें 5 ग्राम। अच्छा, आगे की जरूरत होगी तो उसको देख लेंगे। क्वेश्चन इतना किया उसने, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ बेटा बात करें 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। मतलब कितना गुड़े बात करें NaOH अभी भी रिएक्शन के बाद बचा है। रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक बेटा दोनों रिएक्टेंट रहेंगे। अगर दोनों में से एक भी रिएक्टेंट खर्च हो गया तो दूसरा फिर रिएक्शन नहीं करेगा, बचा रहेगा। अब वो कह रहा है कि NaOH कितना बचा रह गया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि HCl पूरा खर्च हो गया और बेटा बात करें NaOH कुछ बचा रह गया। रिएक्शन कब तक होगी गुड़िया बताओ? जब तक दोनों होंगे, ये दोनों रहेंगे तब तक रिएक्शन होती रहेगी। बात समझ पा रहे हो? जैसे आप चाशनी को गुड़े गर्म करते हो, चाशनी दीदी कब तक गर्म होती है? जब तक पानी शक्कर में से गुड़े बात करें पानी रहता है शक्कर के साथ, तो वो गर्म होती है और वापर मतलब जो वाटर है वो उबलता रहता है, आपको वेपर मिलती रहती है। जिस समय पानी सारा का सारा निकल जाए, उसके बाद तुम इनफाइनाइट टाइम तक उसको चढ़ाए रहो, उसमें से एक ही वाटर की ड्रॉप नहीं निकली, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अब दीदी बात करें क्या वो और गाढ़ा होगा? नहीं होगा। तो जो कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है वो कैसे बढ़ा रहा है? पानी को गर्म करके निकाल के। एक दिन पानी पूरा खत्म हो गया, अब शक्कर बची, अब वो रिएक्शन करेगी नहीं। बात समझ पा रहे हो? NaOH HCl साथ रहेंगे तो NaCl बनेगा। अगर इसमें से एक भी खत्म हो गया, और जो पहले खत्म होता है वो कहलाता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, न्यून अभिकर्मक, और जो बचा रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, अधिक अभिकर्मक। लेकिन रिएक्शन को किसने रोक दिया? जो पहले खत्म हुआ। अगर वो खत्म ना होता तो बुरे बात कर पता है क्या होता? रिएक्शन रुकती नहीं। तो उसने ये बता दिया कि NaOH बचा रह गया, तो ये तो मुझे समझ में आ गया, जो बचा रह जाए उसको अपन क्या बोलते बेटा? एक्सेस रिएजेंट। और जो पहले खर्च हो जाए उसको क्या बोलते बेटा रानी बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। अब निकाल लो गुड़े बात करें, NaOH NaCl के बारे में उससे कुछ पूछे नहीं तो उनको बताना ही नहीं है, ठीक है, कितना बना कितना नहीं बना। चूंकि मैं जानता हूं गुड़े बात कर, अच्छा जिसको निकालना हो तो उसको राइट साइड लिखा करो, जिससे निकाल दो उसको लेफ्ट साइड। मुझे ये समझ में आ रहा है, जो मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि 36 पॉइंट, अच्छा वेट के टर्म में क्यों कर रहा है, मोल के टर्म में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वेट के टर्म में उसने आंसर पूछा है। 36.5 ग्राम HCl जब बेटा खर्च होता है ना, तो उस समय दीदी बात करें NaOH कितना होता है? 40 ग्राम NaOH खर्च होता है, ठीक है। लेकिन आपने HCl खर्च कितना किया? जल्दी बोलो। 0.73 ग्राम। इतना समझ में आ रहा है? समझ नहीं आया? मैंने आपसे ये कहा कि मुझे इतना पता है, कितना पता है?
36.5 ग्राम। अगर गुड़िया बात करें एससीएल खर्च होगा तो 40 ग्राम बेटा बात करें क्या खर्च होगा, 40 ग्राम एनओएच खर्च होगा। जब ये इतना खर्च हो तो इतना खर्च होता है, बात समझ पा रहे? पर आपके पास इतना नहीं, आपके पास इतने ग्राम एनओएच है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? खर्च होता है। अब आगे वाला स्टेप बताओ मुझे, इसको यूज करना, मैं इसको कैसे करूं यूज? गुड़िया ने करके दिखाया था आपको। 36.5 से इतना खर्च होगा तो 0.6 ग्राम अगर ये है तो गुड़िया बात कर पता है ये कितना खर्च होगा? फिर उन्हें किससे निकाला था? 1 का दीदी बात कर यूज करके निकाला था, 1 का यूज करके। बताओ। चलो छोड़ दो, रिलेशन ही समझ में आ रहा है। जब ये इतना खर्च होगा तो ये इतना खर्च होगा, लेकिन ना इतना दे रखा है ना इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है, बस इस तरीके से करना है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं। क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे ये हो रिलेशन पता चल रहा है ना, उससे क्वेश्चन पता होगा। जब ये इतना खर्च होगा बेटा तो ये इतना खर्च होगा, लेकिन सर मेरे पास एससीएल इतना थोड़ी, मेरे पास इतना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही खर्च करोगे ना आप एनओएच को। आया समझ में? आपके पास बताओ कितना है बेटा एससीएल? 0.73 ग्राम। ग्राम में बेटा, ग्राम एससीएल अगर खर्च होगा तो बताओ उस समय बेटा बात करिए कितना होगा, ये कितना होगा? बताओ ना कितना खर्च होगा? 1 ग्राम। इसको देखो कैसे किया उनने। जब ये इतना खर्च होता है तो ये इतना खर्च होता है, लेकिन आपके पास ये इतना है तो ये कितना खर्च होता है? बिल्कुल, इसका मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो। जब ये इतना खर्च होता है तो ये इतना खर्च होता है, लेकिन जब ये इतना खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा? ढोल लड़की, इसका मल्टीप्लाई कर 40 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करो, यहां क्या एनएच था ना बेटा रानी, 40 ग्राम NaOH इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 0.7 ही मान लो या 73 मान लो, अपॉन कितना करें बेटा बात करें 36.5। ठीक है, इसको दीदी अपन ऐसा कर देते हैं कि उड़ा देते हैं इसको। एक आपने क्या करो, इसको 0.7 करीब मान लो और इसको क्या करो 36 मान लो। आंसर देख रहे थे थोड़ा दूर दूर है क्या? आंसर कितने दे रखे? हाँ दीदी काफी है, 0, 200, 250 हो जाएगा। तो इसको क्या मान लो बेटा बात, किसको मान लो अपन 0.7 और इसको मान लो 36। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जैसे ही इसका पॉइंट आप उड़ाओगे ना 0.7 का, 0.7 का पॉइंट उड़ाओगे तो एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको हमने क्या मान लिया 36, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, ये बचा 4, ये बचा 8, 4 सत्ते 28, 28 बचे कितना है 36। कौन? NaOH है ये, इतने ग्राम NaOH खर्च होगा, इतने ग्राम NaOH खर्च होगा, ये पता चल गया मुझे। 36.5 ग्राम HCl खर्च होगा तो 40 ग्राम NaOH खर्च होगा, लेकिन मेरे पास HCl सर है कितना 0.73 ग्राम, तो अगर 0.73 ग्राम HCl खर्च होगा तो 28/36 ग्राम NaOH खर्च होगा। इसको पूरे निकाल दो, सॉल्व करो, किससे कर सकते बेटा बताओ, कितना आ रहा है 0.7। अगर अपन देखें कैसे पता चले गुरु, किससे काटा, 4 9 36, 4 7 28, छोटा लग रहा है दीदी बात के, एक जीरो बढ़ा दो तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट में, 0.9 पना 45, 9 6 9 7 63, गुड़े बात कर रहे 7 आया, फिर 7 7 0.77, 0.77 ग्राम गुड़िया बात करें क्या होगा, देखो गुड़िया कहा गया था 0.75 और मेरा है 0.77 ग्राम, क्या होगा खर्च होगा, कौन NaOH। अब दीदी था कितना दे रखा था उसने 1 ग्राम, तो लेफ्ट कितना रह गया, खर्च हो गया इतना, दिया इतना था खर्च इतना हो गया, तो लेफ्ट कितना रह गया, बचा कितना है
1 माइनस 0.77। बुरे बात करें, ग्राम कॉमन ले लिया, क्या बचा बताओ बेटा रानी, क्या आ गया? अगर इसमें एक में से इसको घटाते हैं, अगर 0.7 तो 0.3 बचता, मतलब कितना आ गया? 0 पॉइंट, बुरे बात जल्दी बोलो, 823, इतना पक्का? इतना बचेगा? क्या बात, क्या लिखवा रहे हो ये? इतने कैसे बचेगा? 0.3 बेगूफ। 1 में से 0.7 तो 0.3, 0.2 बुरे बात करें 83, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो कितना बचेगा? 0.23 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 0.823, ये वो भी कैसे निकाल रही है? कैलकुलेटर से। इन दुष्टों का बताओ, कैलकुलेटर को भी बदनाम कर डाला है आज। तो गुड़े बात करें 0.23 ग्राम आंसर, ये गुड़े बात करें इतना। अब ये तो ग्राम में, यहां किस में दे रखा है? मिलीग्राम में। गुड़े बात करें 0.23 दीदी बात करें क्या? ग्राम। 1 ग्राम मतलब कितना होता है बेटा? बात करें 10 की पावर +3 मिलीग्राम। ठीक है, 10 के पावर 3 को दीदी मार दो, मल्टीप्लाई, तो 2 पॉइंट उठ जाएंगे, 2 जीरो से 1 जीरो बचा, उसको मल्टीप्लाई करो, नियरली कितना आ गया? 230 ग्राम। 230 के पास कौन बैठा है? ये तो बैठा नहीं है दीदी बात कही, ये तो बैठा नहीं है, ये तो बैठा नहीं, ये बैठा है। आप बोलो कि ये बैठा है, कहाँ बैठा है? ये 30 कम है और ये 20 ज्यादा है, तो ये ज्यादा करीब है ना, तो आंसर क्या जाएगा? ये लगाया अपना आंसर? नहीं लगाया, क्या लगाया? अच्छा, तो वो नहीं करना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, एग्जिट करेंगे ना तो बिल्कुल फिर पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, ये दीदी बात किस तरीके से तरीका है, जिसको अपन बोलते हैं स्टाइकोमेट्री क्वेश्चन थे। सिंपल सी बात है, गिवन वेट से बेटा पहले रिलेशन निकालो, उसने तुमसे दीदी बात क्या पता है, ये किसका क्वेश्चन कराया? मोल कंसेप्ट का तो कराया, लेकिन साथ में उसने आपसे सॉल्यूशन भी यूज करवा लिया। तो मोलरिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो वो भी कंसेप्ट करवा लिया आपसे। अच्छा, अब आता है लास्ट क्वेश्चन। When 1 gram of magnesium is burnt with बेटा बात करें 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को बेटा बात करें अपन ने जरा ये रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस इक्वेशन पहले बनाना पड़ता है, तो मैं रिएक्शन की मैग्नीशियम को जलाया, किसी भी चीज को बेटा बात करें बर्न करने के लिए, मतलब ऑक्सीडाइज, केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, जिसको अपन बोलते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज में, हमने जला दिया, बर्न कर दिया, उसको बेटा बात करें सब्जेक्ट में अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कर दिया केमिस्ट्री में। तो अपन ने जब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किया, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे आप। तो मैग्नीशियम को जब बेटा आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, उसको जलाया, बर्न किया, तो क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। स्टोइकोमेट्रिक गुड़े बात करें कोरिलेशन में मैंने देखा कि जब 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो उसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो 2 मोल MgO बनता है। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन ये बता रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करके 2 मोल MgO को बनाता है। ठीक है, और उसने ये कहा था आपसे कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉन्ड, गिवन वेट जो दे रखा था वो कितना दे रखा था? 1 ग्राम। ठीक है, ऊपर रिगुलर मोल के लिए लिख दिया कि गिवन वेट अपन बेटा बात करें एटॉमिक वेट से करो तो सीधा मोल आ जाएगा तुरंत। ठीक है, इसका आपको गिवन वेट क्या दे रखा था? गिवन जो वेट था ना वो दे रखा था 1 ग्राम। जब इसका 1 ग्राम रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ? ऑक्सीजन के 0.56 ग्राम के साथ, ठीक है, इन क्लोज्ड वेसल, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर आ गया मैडम, क्या आ गया ये? तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एंड एक्सेस, मतलब इनमें से ये पूछ रहा है फिर से कि कौन सा दीदी बात के रिएक्शन के बाद बचा रहता है, मतलब कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, एंड हाउ मच, और वो कितना बचा रहता है, तो उसकी अमाउंट भी बताओ। मतलब वही क्वेश्चन हो गया, सारा क्वेश्चन जो नीचे किया था अपन ने। तो स्टोइकोमेट्री ये रिलेशन बता रहा है 2 मोल 1 मोल 2 मोल, लेकिन गिवन क्या है मैडम? गिवन है 1 ग्राम 0.56 ग्राम। ठीक है, इससे रिएक्शन करना था तो कर दो, कहां तकलीफ आ रही है, कौन सा बचा रहेगा? इसके लिए तुम्हें भी ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? स्टोइकोमेट्रिक गुड़े बात करें कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीजेंट है कौन। लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? लिमिटिंग रीजेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिमिटिंग रीजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका जो वेट दे रखा था गिवन वेट, उसमें एटॉमिक मोलिकुलर वेट का डिवाइड करो या एटॉमिक वेट का डिवाइडेशन करो तो क्या मोल आ गए? तो स्टोइकोमेट्री 2 है और मोल इतने आ गए, स्टोइकोमेट्री 1 है और मोल इतने आ गए, तो पूरी बात ये निकल गया हमारा। कितना निकला? 0 पॉइंट, देखो 1/24 को सॉल्व किया तो मोल कितने आए? 0.04। 0.56 अपॉन 32 को सॉल्व किया तो गुड़े बात क्या बताओ मोल कितने हैं? 0.02। देखा मैं कितना जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। फिर गुड़े बात करें मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसके करो तो 0.02।
0.02 दीदी बात करें जब को मैंने सॉल्व किया, क्या नहीं बेवकूफ, अभी तो मैं ये बता रहा हूं ना कि 0.02 ये था, ये 0.02 फिर क्यों लिखा तुमने, गलती से लिख दिया, अभी मैं तुरंत पहचान गया कि क्यों लिखा तुमने ऐसा। तो 0 पॉइंट बेटा बात करें 0.1 अपॉन कितना किया 1 किया, तो ये कितना है लगभग 0.01। तो मुझे आप ये बताओ कि लिमिटिंग रीजन किसके लिए कम है, इसके लिए है ना, जिसके लिए लिमिटिंग जीरो, अरे जिसके लिए लिमिटिंग रीजन की वैल्यू मिनिमम होती है वो कहलाता है लिमिटिंग रीजन, और जिसके लिए ये वैल्यू मतलब गिवन मोल अपन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा आ जाए वो होता है एक्सेस रीजन। तो ये वैल्यू कम लग रही है, तो मुझे समझ में आ गया कि ऑक्सीजन पहले जाएगा, तो ऑक्सीजन आ गया क्या लिमिटिंग रीजन, और मैग्नीशियम क्या आ गया एक्सेस रिएजेंट आ गया, मतलब मैग्नीशियम बचा रहेगा। अब इस क्वेश्चन में से दीदी अगर मेरे पास क्वेश्चन को और आगे सोल्व करने का टाइम नहीं, लास्ट में कॉपी छीनने लगे, तो मेरे पास देखो 4 ऑप्शन थे, मैग्नीशियम एक्सेस, ऑक्सीजन एक्सेस, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक्सेस, उनमें से ऑक्सीजन वाले तो गए, ऑक्सीजन एक्सेस है ही नहीं, तो ये तो बचेंगे नहीं। अब बचे दो में तुक्का लगा दो, 50% चांस सही लग रहा है। अब तुम्हें लगता है नहीं नहीं मुझे तो पूरा ही सही करना है, जैसे ये लड़का है वो कह रहा नहीं मुझे एक एक चीज का आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि मैं एक एक चीज की फीस दे रहा हूँ, पूरी वसूल करूंगा। ठीक है भाई साहब, तो मैंने कहा पूरा ही पता कर दो, लेकिन पेपर में तो तुम्हें सॉल्व करना है। अब क्या करें बता गोलू, निकाल जरा बेटा। मुझे ये पता है गुड़िया कि जब किससे, मोल कंसेप्ट से, कि इसका 1 मोल जब खर्च होता है तो इसके 2 मोल खर्च होते हैं। इसके 1 मोल का कितना बताओ बेटा, बेटा ऑक्सीजन के 32 ग्राम, 32 किधर गई है, और इसके 2 मोल का कितना बताओ बेटा, बेटा बात करें 24 ग्राम। तो वही अपन ने फिर किया, चूंकि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन खर्च होता है तो दीदी बात करें 1 मोल का वेट कितना मैग्नीशियम की 24, तो 2 मोल का कितना होगा 48, है ना। हाँ, तो पूरी बात करें इसका 48 ग्राम क्या होगा खर्च होगा, किसका मैग्नीशियम का। लेकिन आपके पास दीदी बात करें ऑक्सीजन 32 थोड़ी था, आपके पास ऑक्सीजन कितना था 0.56 ग्राम, गिवन वेट तो 0.56 था ना बेटा। ये मुझे पता है कि जब ऑक्सीजन का 1 मोल खर्च होता है तो मैग्नीशियम का 2 मोल खर्च होता है। ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट कितना होता है 32 ग्राम, जब ऑक्सीजन का 32 ग्राम खर्च होगा तो मैग्नीशियम के गुड़े बात में 2 मोल, 2 मोल मतलब 1 मोल का 24 तो 48 ग्राम। जब ऑक्सीजन का 1 मोल खर्च होगा मतलब 32 ग्राम खर्च होते हैं, तो मैग्नीशियम के 2 मोल खर्च होते हैं मतलब 48 ग्राम खर्च होता है। लेकिन मेरे पास दीदी बात करें ऑक्सीजन का केवल कितना था 0.56 ग्राम, तो अगर ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम खर्च होगा तो मैग्नीशियम का कितना खर्च होगा 0.56 का मल्टीप्लाई करो 48 में और गुड़े 32 के डिवाइड करो, काट दो 16 से, 16 दूनी 32, 16 3 48, काटा अपन ने 2 बार और 3 बार। अब गुड़े बात करें 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 0.28, कितना रहा बेटा 0.28। अब 0.28 का मल्टीप्लाई करो 3 में, समझ पा रहे हो, तो कितना आ गया पूरे बात करें 8 24 की 4 और पूरे बात करें 6 दूनी 12, नहीं 3 दूनी 6 7 8, ठीक है 0.84, कितना आ गया 0.84। मतलब अगर ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम खर्च होगा तो मैग्नीशियम का 0.84 ग्राम खर्च होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का दे कितना रखा था 1 ग्राम, अब अगर 1 ग्राम दे रखा था तो बचा कितना, 1 ग्राम में से 0.84 को माइनस कर दो, कितना आ गया 0.16, कितना आ गया मैडम, तो 0.16 ग्राम कौन बचा मैग्नीशियम बचा, कौन बचा मैग्नीशियम। उठा के देखो अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी में यही क्वेश्चन सारे करा रखे मैंने, करे ना अपन ने, ये क्वेश्चन कितने सारे कराए, 1-2 दिन उठाए थे लगातार, मोल के क्वेश्चन कराए थे, मतलब आंसर कितना आ गया। अब मैग्नीशियम में 0.16 0 पॉइंट पूरे बात कर हमारे पास कितना है अपना 16, एग्जैक्ट आंसर आ गया ये, ठीक है। तो जो मैं करूंगा तो आंसर तो आएगा ही आएगा। लो इनको तो ये तो खुश हो रहा है कि किसी और ने किया, बस ने तो समझा दिया और अपना दे रहे, कान में खुजली हो रही है, ठीक है। तो दीदी टेंशन में आ गई कि छोड़ते ही नहीं हो, पढ़ाई जा रहे हो कंटिन्यूस, पढ़ना जरूरी है ना बेटा अपन को, आया कि नहीं आया ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से। ये क्वेश्चन गुड़े बात कर शायद 2024 का ही है, नीचे वाला है, हाँ तो ये 24 तो 23 का है, फिर ये 20 तो 22 23 4 जब नहीं एक बार हाँ नहीं बोल सकते, हाँ आया समझ में, कर पाओगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई रिक्वायरमेंट है तो मैसेज करो, वो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और दिल से पढ़ते रहो ताकि अपना सिलेक्शन आराम से हो जाए।